हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं, यानी कि ज़्यादा हो चुकी हैं। तो मुझसे 2000 फैमिलीज जुड़ चुकी हैं। तो आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ, यानी मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरी सारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आप सभी लोगों का प्यार हमें बराबर मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं वीडियो इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ, आपको ध्यान समझने वाली पॉइंट है आपका कि आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारे मापन की इकाइयाँ होती हैं। मापन की इकाई जैसे कि आप समझ सकते हैं, क्षेत्र मापने की, आपकी दूरी मापने की, लंबाई मापने की और आपकी संख्या मापने की। इस तरीके से मापने की विधि होती है। आपने देखा होगा कि आप दूध, पानी, ऐसी चीज़ों को नापे तो किससे नापेंगे? लीटर के द्वारा। ठीक है। अगर आप दूरी को नापेंगे, कहीं चल के जा रहे हैं तो उसको मीटर, किलोमीटर में। तो वो मैं आपको अपने पॉइंट पे पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगी आपको, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, क्षेत्र मापने की इकाइयाँ। क्षेत्र मापने की इकाइयाँ। आप एक चीज़ को ध्यान से समझ लेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपका, तो आपको ध्यान से समझें सारी हेडिंग्स को। आप सारी हेडिंग्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इकाइयाँ, ठीक है। सबसे पहले हम आपको पॉइंट बताएंगे क्षेत्र मापने की इकाई होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले रहेगा आपका 1 वर्ग फीट। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि फीट और फुट एक तरह से दोनों बराबर ही होता है। क्या कहते हैं? 1 फीट का और 1 फुट बार बराबर ही रहता है। तो आप यहाँ पर फीट लिख सकते हैं, फुट लिख सकते हैं, दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 वर्ग फीट कितने बराबर होता है कि 144 वर्ग के बराबर होता है। देखिए 144 वर्ग, ठीक है। आपको ध्यान समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। आगे आएंगे हम, देखिए 1 वर्ग यार्ड। 1 वर्ग यार्ड किसके बराबर होता है? तो 1 वर्ग यार्ड कितने बराबर होता है कि 9 वर्ग फीट के बराबर। देखिए जैसे आपने देखा 1 वर्ग फीट यहाँ है, तो 9 वर्ग फीट के बराबर 1 वर्ग यार्ड होगा। देखिए 9 वर्ग फीट लिख सकते हैं, फुट जैसे मैंने आपको बताया, फुट, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 3 देखेंगे कि 1 एकड़। आपने देखो इस भाग में आप समझ सकते हैं, ये एकड़ हर किसी ने सुना होगा। इसके यहाँ खेत होता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे उसका खेत 1 एकड़ है, 1 बीघा है, आप एकड़, ये आपने सुना ज़रूर होगा। तो क्या 1 एकड़ कहते हैं? 1 एकड़ में आपका बना है कि नहीं, 2 एकड़ में जैसा है। तो आपको एकड़ समझने वाली चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। देखिए 1 एकड़, तो 1 एकड़ कितना हो गया? 1 एकड़ हो गया आपका 4840 वर्ग गज। देखिए 4840 वर्ग गज, ठीक है। 4840 वर्ग गज। वर्ग का मतलब समझ आप, स्क्वायर हो गया, और गज कहते हैं ना 1 गज 2 गज, कि ज़्यादातर लोग प्लॉट खरीदे कितने गज का है कि 50 गज का है, 100 गज का है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसका पॉइंट हो गया आपका 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, ठीक है। अब आगे देखेंगे आपके 1 वर्ग मील कितना होता है। 1 वर्ग मील, 1 वर्ग मील, मील का मतलब ध्यान रखना कि मील बहुत होता है, मील की दूरी काफ़ी होती है। तो देखिए कितना हो गया? 640 एकड़, 640 एकड़। इस पॉइंट को आप ध्यान समझेंगे कि 1 वर्ग मील बराबर 640 एकड़, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, आपको ध्यान समझने वाली चीज़ है, ठीक है। अब आएंगे दूरी नापना। दूरी, देखिए पॉइंट नंबर 2 देखेंगे हम इसका, दूरी। अब दूरी क्या है? क्षेत्र हो गया, दूरी हो गई, सेम प्रोसेस में रहेगा, लेकिन मैं आपको पॉइंट फिर भी दूसरा जरूर डाल के दिखाऊंगी। देखिए दूरी मापने की इकाइयाँ। देखिए दूरी मापने की इकाइयाँ,
तो हम सबसे पहले पॉइंट में ध्यान देखेंगे कि दूरी मापने की इकाइयाँ। दूरी हमने कहा 1 फीट, 1 फीट बराबर कितना होता है 12 इंच। देखिए 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 फीट बराबर कितना होता है आपका, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। अब नीचे आएंगे कि 1 मील बराबर कितना होता है। देखिए 1 मील कितना कि ज़्यादा नहीं कि 1 मील दूर है, आप चले जाइए, थोड़ा सा पास में, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 1 मील कितना होता है 1760 यार्ड होता है। कितना होता है 1760 यार्ड। यार्ड मील से कम होती है, ठीक है, यार्ड मील से कम होते हैं। अब उसके बाद पॉइंट नंबर नीचे आएंगे। देखिए क्या है आपका 1 फरलांग। फरलांग क्या होता है आपका, देखिए आप फरलांग की दूरी ज़्यादा नहीं कहते ना कि थोड़ी सी है, ठीक है। तो फरलांग कितनी होती है, ये तो आप उसको 10 चेन लिख सकते हैं, बराबर 10 चेन या 40 पोल। अब देखेंगे हम कि 10 चेन या 40 पोल। तो आप एक चीज़ ध्यान समझेंगे इसको, 1 फरलांग बराबर 10 चेन या 40 पोल। कितना 10 चेन की दूरी है, 40 पोल की दूरी है, ठीक है। 40 पोल, पोल का मतलब पिलर समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। इसी का पॉइंट 4 रहेगा आपका 1 यार्ड या 1 गज। 1 यार्ड, यार्ड या आप उसको गज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था कि 1 मील बराबर 1760 यार्ड है। यार्ड है, आप उसको गज भी बोल सकते हैं। यार्ड और गज दोनों चीज़ें की होती है। तो 1 यार्ड बराबर कितना होता है, 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट। 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट। अब आगे देखिए कि 1 मील में बराबर 1760 यार्ड होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए 1 मील बराबर 1760 बताया था आपको। और इसके साथ में आप एक चीज़ देखेंगे, इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 फरलांग। 8 फरलांग भी आप इसमें लिख सकते हैं, यानी कि आप इसके बराबर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें आपकी इसमें बराबर हो जाती हैं। वो आपको उसमें ध्यान समझना है। अब मैं आपको बताऊंगी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, लंबाई मापने की इकाइयाँ। तो आपको लंबाई का मतलब समझ सकते हैं, मीटर, किलोमीटर वगैरह ये चीज़ें, ध्यान समझेंगे इस चीज़ को। देखिए पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे आप, लंबाई मापने की इकाइयाँ, ठीक है। अब देखिए आप लंबाई मापने की इकाइयाँ। तो लंबाई मापने की इकाई आपने देखा होगा कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होती है आपकी लंबाइयाँ चलती हैं, यानी सारी लंबाई ज़्यादातर मीटर में जाती हैं। कहते हैं ना अगर कितना चले आप, अरे 10 मीटर भी नहीं चला गया, 2 किलोमीटर भी नहीं चला गया, सब बोलते हैं ना। तो वो क्या होती है, सारी लंबाई मापने की, लंबाई के मापन होती है, ठीक है। देखिए उसको मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, इधर साइड में। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, देखिए 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर होता है बहुत छोटा सा, एकदम छोटा। मिलीलीटर वगैरह सबसे छोटा, माइक्रोलीटर इतने से कहते हैं, इतना सा हो गया, बहुत छोटा हो गया, चीनी का दाना ले लो, इसके आसपास में ही रहता है, ठीक है। तो क्या होगा 1000 नैनोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर। आपने एक चीज़ देखी कि माइक्रोस्कोप से, आपने तो कभी, ज़्यादातर लोगों ने देखा है, ज़्यादातर लोगों ने तो माइक्रोस्कोप देखो, वीडियोस में दिखाते हैं कि माइक्रोस्कोप से कितना छोटे से छोटा दिखता है। तो उस तरीके से माइक्रोमीटर बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट नंबर के 2 पे आएंगे। तो 1 मिलीमीटर कितना, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर, आप एक चीज़ ध्यान रखें, 1 मिलीमीटर कितना हो गया कि 1000 माइक्रोमीटर हो गया, 1000 माइक्रोमीटर। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मिलीमीटर कितना होता है। 1 मिलीमीटर कितना, उसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर लिखा होता है ml, वो तो मिलीलीटर होता है।
ये मिलीमीटर यानी mm, आपने देखो mm लिखा होगा बहुत सारे, कितना छोटा होता है 1 मिलीमीटर। तो सोचो उसमें 1000 माइक्रोमीटर है, तो कितना छोटा हो गया वो, समझ लेंगे आप। 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर कितना छोटा होगा, कितनी छोटा ही हो गई इसकी। अब आगे देखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर का स्केल देखा फुटा, उसका जो एक जो उसका एक कॉलम रहता है, 1 2 3 4 देखा था, 15 सेंटीमीटर का होता है फुटा, छोटा वाला स्केल। तो उसका 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, क्योंकि उसमें देखा महीन छोटे 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 छोटे, आपने देखा होगा ऐसे स्केल देखा है आपने, सांप का ये स्केल हो गया। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ देखा है आपने, उसके बीच में होते हैं देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो पॉइंट छोटे छोटे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, मिलीमीटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके कहलाते हैं मिलीमीटर, ठीक है। तो वो आपके मिलीमीटर कहलाते हैं। तो कितना हो गया 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 मिलीमीटर हो गया। अब आप इस तरीके से आगे पढ़ेंगे इसको, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपने कभी एक चीज़ देखेंगे, आप कहते हैं आप सबसे मेन इसको छोड़िए, आप कपड़ा लेने जाइए, आप बोलेंगे भैया 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो किस तरीके ज़्यादातर हाथ से नाप के देते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे आप, तो उसमें क्या रहता है 80 सेंटीमीटर के आसपास रहता है आते हैं, लेकिन आप लेने जाओगे तो पूरा 1 मीटर देगा, तो आप उसको नाप के देखेंगे तो वो 100 सेंटीमीटर निकलेगा, सीधे सीधे 100 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आएगा 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है समझ के अच्छे तरीके से। अब आगे देखेंगे 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। अब 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है, 1 डेकामीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर, 10 मीटर को डेकामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेकामीटर। तो 10 मीटर, 10 मीटर, तो डेकामीटर को बोलते हैं, 1 डेकामीटर को बोलते हैं 10 मीटर, यानी 10 मीटर की जो दूरी होगी वो 1 डेकामीटर कहलाएगी, ठीक है। आगे आएंगे हम 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने डेकामीटर हो जाएंगे, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने हो जाएंगे, 10 डेकामीटर। कितने हो जाएंगे, 10 डेकामीटर। अब एक चीज़ ध्यान समझ लेना इस चीज़ को, कि ये चीज़ें इनसे बड़ी हैं, इनसे ये चीज़ें बड़ी हैं। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो क्या सेंटीमीटर से बड़ा मीटर हो गया, मीटर से बड़ा डेकामीटर हो गया, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर हो गया। तो ये इनकी क्वालिटी क्वांटिटी में बढ़ती जाती है, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान समझनी है कि जिनकी क्वालिटी हर चीज़ बढ़ती है, जैसे दूरी दूरी आएंगी तो उनकी दूरियाँ उस तरीके से चेंज हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि आप। अब 1 हेक्टोमीटर बराबर, उसके बाद में हम लिखेंगे 1 किलोमीटर। देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हर कोई जानता है कि 1 किलोमीटर क्या होता है। 1 किलोमीटर कितना, क्या आप कितना चलिए, क्या आपका घर कहाँ है, आपकी दुकानें जो कि कुछ होगी 1-2 किलोमीटर की समथिंग होगी, लगभग होगी। हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ध्यान समझना कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 10 हेक्टोमीटर। सोचिए 10 हेक्टोमीटर तो कितना हो गया, 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। 10 हेक्टोमीटर हो गया। अब देखिए 1 किलोमीटर में अगर आप मीटर पूछ रहा है तो कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया, क्योंकि एक ये और ये 3 पॉइंट्स बाद है, तो 1000 मीटर कहलाया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब 1 किलोमीटर की बात करेंगे, 1 मेगामीटर कितना है, देखिए 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर। अब 1 मेगामीटर वो क्या किलोमीटर से भी बड़ा हो जाएगा, वो क्या हो किलोमीटर से बड़ा हो जाएगा, मेगामीटर। कितना के मेगा, तो बहुत बड़ी चीज़, तो उसको ज़्यादातर आपने देखो हर चीज़ मेगा चीज़ें लिखी थी। जैसे कोई आपको खाने वाली चीज़ें ले लो आप, पहनने वाली या कोई बड़े स्टोर वगैरह कुछ भी, तो कहते हैं ना कि मेगा स्टोर है, यानी कि मेगा सेल है, मेगा। तो मेगा का ज़्यादातर नाम क्या कहता है, बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो क्या हो गया,
कि 1 मेगामीटर कितना होगा, 1000 किलोमीटर के बराबर। देखिए 1000 किलोमीटर, आप सोचिए कि 1 किलोमीटर कितनी दूरी होती है और 1000 किलोमीटर कितना दूर हो गया, कितना हो गया। जैसे कि आप अगर दूरी हम नापना चाहें तो शहर से शहर को नाप सकते हैं आप। आपने मथुरा सुना होगा, मथुरा से आप जैसे गुजरात ले लीजिए तो वो 1000 के समथिंग पड़ जाता है, 1000 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट उसको देखेंगे, एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील, ज़्यादातर लोग यहाँ तक ही पढ़ाए, ये कम सुनने में आता है, कम सुनने में भी हम लोग पढ़ते भी कम है इसको। तो इसका क्या हो जाएगा कि 1852 मीटर, इसकी मात्रा कम से कम 1852 मीटर होगी, मीटर में हो गई तो इसकी कम हो गई आपकी नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील 1852 कितना होगा, 1852 मीटर, 1852 मीटर, 1852 मीटर मात्रा हो गई इसकी, मतलब मात्रा इसकी यानी कि पूरा आप लगभग इसको समझ लें 1852 मीटर, तो कोई ज़्यादा नहीं होगा। 1800 मीटर, 1 मीटर का आप समझते 1 मीटर इतना बड़ा हो गया, तो उसको 1800 बार गिन लीजिए, तो 1800 मीटर मात्रा लगभग कुछ हो गई इसकी। अब मैं आपको बता देती हूँ संख्याओं के मापने की इकाई मैं आपको बता देती हूँ अभी। अब मैं आपको बताऊंगी कि संख्याओं के मापने की इकाइयाँ, देखिए हेडिंग डालेंगे हम, संख्याओं के मापने की इकाइयाँ। देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कि संख्याओं के मापने की इकाई, संख्याओं से क्या होता है आपका, संख्या में क्या है, जैसे कि आपके दर्जन में हो गई, इकाइयों में हो गई, मतलब नंबर्स में हो गए आपके। तो सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले पॉइंट में देखेंगे 12 इकाइयाँ, 12 इकाइयाँ। आप एक चीज़ देखेंगे 12 इकाइयाँ, 12 इकाई कितनी हो गई, 12 इकाई का मतलब हो गया कि 12 चीज़ें, जो भी चीज़ें आपकी वो 12 होनी चाहिए, 12 चीज़ें होंगी, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 दर्जन, 1 दर्जन, 12 इकाई बराबर हो गया आपका 1 दर्जन। और देखिए फिर 12 दर्जन हम आगे लिखेंगे, 12 दर्जन, 12 दर्जन, 12 दर्जन बराबर क्या हो गया कि 1 शकल हो गया या ग्रॉस हो गया, क्या हो गया, देखिए 1 शकल या 1 ग्रॉस, मतलब ग्रॉस शकल आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं उसको। तो 12 दर्जन बराबर 1 शकल या 1 ग्रॉस हो गया आपका। आगे देखेंगे 20 इकाइयाँ, 20 इकाइयाँ, 20 इकाइयाँ। तो 20 इकाइयों को आपको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक विषंक लिख सकते हैं या कौड़ी लिख सकते हैं, कहते हैं ना कौड़ी या विषंक, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उसको लिखेंगे हम एक विषंक, लिखेंगे विषंक, विषंक या कौड़ी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कौड़ी लिख सकते हैं आप। एक चीज़ ध्यान देंगे आप कि 20 इकाइयाँ बराबर एक विषंक या कौड़ी। आप दोनों पॉइंट में से कोई भी चीज़ अगर लिखने को आ जाता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि 5 गड्डी कौड़ी, देखिए 5 गड्डी या कौड़ी, दोनों में से कोई भी अगर कोई भी चीज़ होती है, ऐसे 5 गड्डी या कौड़ी बराबर, तो आप डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, क्या लिखेंगे आप, 1 सैकड़ा यानी कि 100, 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा या आप 100, ठीक है। तो 5 गड्डी या कौड़ी, 5 कौड़ी या 5 गड्डी किसको कहलाएंगे, यानी एक गड्डी होती है आपकी 20 की हो गई, तो आप किस तरीके से 100 कहलाएंगे, ठीक है, 100 कहलाएंगे। अब आपको एक चीज़ देखना है, अब 100 इकाइयाँ, 100 इकाइयाँ, 100 इकाइयाँ बराबर क्या हो गया आपका, 1 सैकड़ा हो गया, 1 सैकड़ा। इसका और इसका दोनों का आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए ये 100 इकाइयाँ बराबर 1 सैकड़ा। तो ये हो गई आपकी संख्याओं के मापने की इकाइयाँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरी वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्लीज़ इंतज़ार ज़रूर कीजिए और पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद।